वृंदावन की वह सुबह साधारण नहीं थी। यमुना की लहरों में जैसे कोई रहस्य छिपा हो। कदम के पत्ते धीमे धीमे झूम रहे थे और हवा में ताजे माखन, गीली मिट्टी और पुष्पों की मिलीजुली सुगंध घुली हुई थी। ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं किसी महान लीला की तैयारी कर रही हो। नंदलाल उस दिन अन्य दिनों से कुछ अधिक चंचल थे। उनके हाथ में छोटी सी बांसुरी थी, आंखों में बाल सुलभ शरारत और होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। गोप बालक उनके साथ खेलते खेलते यमुना तट की ओर बढ़ गए। कभी कोई कंकड़ पानी में फेंका जाता तो कभी कृष्ण हंसते हंसते किसी मित्र का माखन चुरा लेते। उधर बरसाना की ओर एक बालिका अपनी सखियों के साथ यमुना की ओर चली आ रही थी। वह थी राधा। आंखों में गहराई, चाल में सौम्यता और मुख पर ऐसा तेज मानो चांदनी ने बाल रूप धर लिया हो। उसे स्वयं भी नहीं पता था कि उसका हृदय आज क्यों कुछ अनजाने भावों से भरा हुआ है। यमुना किनारे वह क्षण, जैसे ही राधा और उसकी सखियां यमुना के निकट पहुंची, उसी क्षण कृष्ण ने बांसुरी को होठों से लगाया। वह धुन कोई साधारण संगीत नहीं थी, वह आत्मा को पुकारने वाली तान थी। राधा का हाथ रुक गया, घड़ा जमीन पर रख दिया गया। सखियां बातें करती रहीं, पर राधा जैसे सब कुछ भूल चुकी थीं। यह स्वर इतना अपना क्यों लगता है, मानो किसी ने मेरे हृदय को नाम लेकर पुकारा हो। उनके कदम अनायास ही उस दिशा में बढ़ गए जहां से बांसुरी की ध्वनि आ रही थी। कदम वृक्ष के नीचे खड़े थे कृष्ण। जैसे ही उनकी दृष्टि सामने पड़ी, राधा से पहली बार नेत्र मिले। उस क्षण समय ठहर गया। यमुना की लहरें थम गईं। हवा ने सांस रोक ली। दो बाल मन एक दूसरे को देख रहे थे, पर वह केवल देखना नहीं था, वह पहचान थी। कृष्ण मुस्कुराए। राधा ने दृष्टि झुका ली, पर हृदय में एक मधुर कंपन उठ चुका था। मैं इन्हें जानती हूं, या शायद सदियों से जानती हूं। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? राधा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, राधा। कृष्ण ने बांसुरी घुमाई और बोले, तो फिर यह धुन तुम्हारे लिए ही थी। राधा कुछ न बोली, बस हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। उस मुस्कान में न लज्जा थी, न चंचलता, उसमें समर्पण का बीज था। सखियों की हंसी पर राधा का मौन। सखियां हंसी, छेड़ने लगी, राधा तुम आज कुछ खोई खोई सी हो। पर राधा क्या कहती, उसे स्वयं नहीं पता था कि उसके भीतर क्या बदल गया है। वह जानती थी बस इतना, आज कुछ ऐसा हुआ है जो जीवन भर नहीं बदलेगा। उस दिन न किसी ने प्रेम का नाम लिया, न भविष्य की कोई बात हुई, पर राधा और कृष्ण दोनों जान गए थे, यह मिलन क्षणिक नहीं है, यह शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन है। इसीलिए कहा जाता है, राधा और कृष्ण का पहला मिलन प्रेम की शुरुआत नहीं, प्रेम की स्मृति था, क्योंकि वे पहले से ही एक थे। ऐसी ही और रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमें भी अच्छे वीडियो लेकर आए। धन्यवाद।